हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी में थे। आज हम लोग क्षेत्रमिति में बेलन पढ़ रहे हैं। क्षेत्रमिति में बेलन पढ़ रहे हैं। क्लास 10th। देखिए, बेलन में जो इम्पोर्टेंट चीज होता है ना, वो हम आपको सूत्र से बतला देते हैं। देखिए, बेलन में सबसे पहले इसका आयतन बोलेगा। ये है बेलन। बेलन में देखिए, बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र है। ये सब जो आपको अभी लिखाए हैं वो सूत्र है। ये सूत्र है पहला। देखिए, बेलन का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन, जैसे कोई क्वेश्चन डाला गया रहे, किसी बेलन की त्रिज्या इतना है तो उसका आयतन निकाले। तो अगर आयतन निकालने के लिए बोले बच्चों तो इस सूत्र पे बनाएंगे। उसके बाद देखिए बेलन में क्या क्या होता है। उसके बाद देखिए बेलन का वर्क पृष्ठ, जब भी क्वेश्चन में बोले बेलन का वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। उसके बाद देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच। ये सूत्र सब है, ये सूत्र सब याद कर लीजिएगा, इसी के आधारित आपको क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद देखिए बेलन के आयतन का परिमाप, बेलन का आयतन का परिमाप जो होता है 2 पाई आर। बेलन का आयतन का परिमाप 2 पाई आर। देखिए बच्चों, ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सूत्र सब हैं। इसे वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि सब मैथ जो है ना पूरा रचित है सूत्र पे, पूरा सूत्र पे रचित है। समझ गए बच्चों? सब में देखिए आपका बेसिक चीज क्या है। सबसे पहले आप देखिए सारा चीज का सूत्र याद कर लीजिएगा ना, सूत्र, तो आपको सॉल्यूशन करने में, हल करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये सूत्र सब याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच आर प्लस एच, बेलन का आधार का परिमाप 2 पाई आर एच। देखिए ये बेलन का जितना सारा है ना रचना, बेलन का देखिए ये जो होता है ये ऐसे, ये बेलन का एच ऊंचाई होता है। ये जो है ये बेलन का जो है आर, यानी कि त्रिज्या। जब भी बोले बेलन की त्रिज्या इतना दिया गया है, बेलन का इतना दिया गया है, तो आपको सूत्र सब पे निकाल, लेकिन नाम दिया रहेगा लास्ट में। आयतन निकाले, क्षेत्रफल निकाले, ये सब आपको दिया रहेगा। इसीलिए आप लोग जिसे जल्दी इसे उतारिए। देखिए आपको हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पे आपको हम बनाना सिखला देते हैं। देखिए आप लोगों को देखने के लिए हम सूत्र यहाँ पर देखिए छोटा करके रख दिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें देखिए हम बेलन का आयतन और वर्ग पृष्ठ ये सब आपको बनाना सिखला देंगे। देखिए दिया रहेगा किसी बेलन की ऊंचाई किसी बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और
त्रिज्या त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर है तो आयतन क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल ऐसे देखिए बच्चों पूछा रहेगा देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर है तो आयतन वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। ऐसा दिया रहेगा, देखिए ऐसा दिया रहेगा तो हम क्वेश्चन लिख लेंगे ऐसे। आप लोग देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले चित्र जरूर पार लीजिएगा कि ताकि आप यहाँ पर मान दर्शा सकें। समझ गए? चित्र पार लीजिएगा। r बराबर है 2 सेंटीमीटर, h बराबर है 4 सेंटीमीटर। h मतलब ऊंचाई, ये जो है इसको इंग्लिश में h से सूचित किया जाता है, इसको जो है r से सूचित किया जाता है। समझ गए बच्चों? देखिए आप बेलन का आयतन, सबसे पहले क्या बोल रहा है आयतन, तो हम आयतन निकालते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र होता है। सूत्र हम बोले थे आपको सूत्र याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पाई का मान 22/7 होता है बच्चों। पाई का जो मान होता है, पाई का, इसे पाई पढ़ते हैं। पाई का मान 22/7 ये होता है। देखिए 22/7 गुने यहाँ पर देखिए r का स्क्वायर हो तो r देखिए यानी कि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो यानी 2 का स्क्वायर होगा। 2 बार गुना यानी कि स्क्वायर ही हो गया बच्चों, काटने में अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए 4 गुने 4 ये हो गया। फिर उसको करिए 2 दूना 4 4 चौका 16, 16 को 22 से गुना करिए। बराबर में आएगा 352/7। देखिए बच्चों पहले हम आयतन निकाले हैं तो आयतन में देखिए बेलन का आयतन बराबर हम सूत्र लिख लिए हैं पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद देखिए 22/7 पाई का मान 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, ये r का मान है, ये h 4 जो है ये h का मान है। तो देखिए 22 4 4 और 2 दूना 4 तो 4 चौका 16 और 16 और 22 को गुना करिएगा तो आपको 352 आ जाएगा। 352 आ जाएगा। 352/7 पाई का मान जो 22/7 होता है वही 7 देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या 7, इसीलिए यहाँ पर 352/7 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद हम निकालेंगे इसे आप लोग जल्दी उतारिए बच्चों। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन आपको जो वर्ग पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों आपको समझा देते हैं।
हो गया बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है 2πr/h। ये सूत्र होता है। तो देखिए यही सूत्र होता है। तो इसमें देखिए r का मान, देखिए ये h का मान जो है 4 है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे h बराबर 4 r बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हो गया। इसमें देखिए 2 बना रहे हैं बच्चों, तो 2 है पहले, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r का मान हो गया बच्चों, यहाँ पर देखिए 2, r का मान 2, फिर h का मान 4। यहाँ पर देखिए 22, 11 दूनी 22 तो कट जाता है। फिर देखिए 11 दूना 22, 22 और 4 को गुना करिएगा, 11 दूना 22 गुने 4/7, तो बराबर में आ जाएगा 88/7। ये आंसर हो जाएगा हमारा। समझ गए। देखिए बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल में देखिए h का मान तो वही रहेगा 4 सेंटीमीटर, r का मान 2 सेंटीमीटर। जब मान है सूत्र याद है तो जल्दी ही बिठा लेंगे, इसीलिए सबसे पहले बच्चों आप लोगों को सूत्र, मैथ्स जो होता है गणित का सूत्र याद रहना चाहिए। सूत्र याद रहेगा तो सब बन जाएगा। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने 2 r का मान गुने 4 h का मान, तो 11 दूना 22, 2 से कट जाएगा, ये 2 तो कट गया, बचा क्या इसमें 11 और 2 और 4, तो 11 दूना 22 और 22 चौके 88, तो 88/7 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर, इसका होता है 2πr × r + h। यही सूत्र होता है बच्चों। इसके बाद बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे h बराबर 4 सेंटीमीटर, r बराबर 2 सेंटीमीटर। इसमें सूत्र है 2πr, तो 2 गुने 22/7 गुने 2 r + h, तो 2 + 4। देखिए 2 सूत्र में जो 2 है वही 2, पाई का मान 22/7, r का मान 2 और प्लस h का मान 4, ऐसे ही सूत्र पे बिठा दिए। तो देखिए जैसे इसमें काटे थे 11 दूना 22, तो इसमें भी कट जाएगा। उसके बाद देखिए तो 11 दूना 22, 22 ये कट जाएगा, फिर भी 11 को 2 से गुना करिएगा तो 22 आएगा, तो बराबर में होगा 22
22 इंटू 6/7। 22 छक्के बराबर 7 हो जाएगा, तो बराबर में गुना करके डाल दीजिए। 132/7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए पहले जो था आपको आयतन बता दिए थे, इसमें देखिए बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πRh। 2πRh बराबर सूत्र जब वो होता है तो h का मान हो गया 4 सेंटीमीटर, r का मान हो गया 2 सेंटीमीटर। तो इस पे मान पे बिठा दिए, बिठाकर आंसर 88/7 आंसर हो गया हमारा। उसके बाद देखिए हम बताए अभी जस्ट बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसमें h बराबर 4 सेंटीमीटर, r बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 2, r का मान प्लस h का मान है, तो r का मान 2 प्लस h का मान 4, तो बराबर में 22/7 गुने 6। 6 ये दोनों जोड़ के आ जाएगा, क्योंकि r प्लस h, ये सूत्र देखिए यहाँ पर r प्लस h है, तो 22 छक्के 132/7 ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आप लोग जल्दी इसे उतारिए, उसके बाद फिर से नया टॉपिक हम चालू करते हैं। देखिए बच्चों बेलन, बेलन जो अभी आपको हम पढ़ाए हैं, यहाँ पर देखिए बेलन का आधार का, बेलन का आधार का परिमाप, ये एक सूत्र बच गया है, वो भी हम आपको अभी सिखला देते हैं। कोशिश कीजिए बनाने का, कोशिश करेंगे तब तक कोशिश होगा। देखिए बेलन, बेलन में जो था बच्चों r का मान 2 सेंटीमीटर, कॉमा h का मान 4 सेंटीमीटर, बचा क्या था एक आधार परिमाप, तो इसमें लिखेंगे बेलन का आधार का परिमाप बराबर, इसका सूत्र होता है 2πRh। टू पाई आर। इसके बाद देखिए
इसमें h का कोई अथी नहीं है, तो इसमें 2 पाई r, h में इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें h दिया ही नहीं है इस सूत्र में बच्चों। तो ये h को अभी नहीं लेंगे क्योंकि h इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आयतन में, वर्ग पृष्ठ में, संपूर्ण पृष्ठ में ऊंचाई दिया जाता है, लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं क्योंकि ये आधारी का है, आधारी का परिमाप है, तो इसीलिए इसमें h नहीं होता। तो सूत्र के हिसाब से देखिए 2 22/7 2, ऐसे करिएगा तो यहाँ से भी काटिएगा तो 11 दूना 22 आएगा, ये 11 आएगा, 11 दूना 22 बट्टे बराबर में आएगा 22/7 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। इसको जो काटेंगे तो आएगा 3.14 और संख्या आएगा, समझ गए। यह हमारा हो गया आधार का परिमाप। इस प्रकार आपका बेलन टॉपिक हो गया खत्म। आप इससे जल्दी उतारिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में अर्धगोला और गोला के बारे में जानेंगे। आज का क्लास यहीं तक एंड करते हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ।